नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियोज के बारे में और हम जानेंगे कैसा होगा आपका जनवरी 2022 का महीना फ्रॉम द टैरो कार्ड्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं फॉर स्कॉर्पियंस, कैसा होगा जनवरी का महीना। ओके, स्कॉर्पियन का ही कार्ड आ गया है, द डेथ का कार्ड इन रिवर्स। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, वी हैव 2 more cards. Okay, that's great. So we have, excuse me, मैं थोड़ा गला खराब है, so please don't mind. We have this 5 of swords in reverse का card, and again we have 5 का card, which is 5 of pentacles in reverse. Now, one thing which is very, which is very prominent here is कि यहाँ पे change बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तीनों कार्ड्स में चेंज की बात हो रही है। द डेथ का कार्ड जो होता है, डेथ इज ऑल अबाउट चेंज, यू नो। एक चीज़ जब ख़त्म होती है तभी एक दूसरी चीज़ स्टार्ट हो सकती है। और रिवर्स में ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं और ये बहुत समय से आ रहे हैं। स्कॉर्पियो का मेरा भी ज़ोडिएक साइन है। माई सन साइन है स्कॉर्पियो एंड माई बर्थडे इज़ ऑन 17th November, सो आई कैन रिलेट। हमारी लाइफ में बहुत समय से चेंज आ रहा है एंड वी कैन फील इट इंट्यूटिवली, बिकॉज हम लोग बहुत इंट्यूटिव लोग हैं। बट कहीं ना कहीं हम लोग इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। सो हम क्यों इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, वो हम बाकी गाइडेंस से देखेंगे, या फिर क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग वो भी हम देखेंगे। बट कोई ना कोई बहुत बड़ा इंटरनल चेंज भी हो सकता है, बट दिस इज मोस्टली सम एक्सटर्नल चेंज विच इज कमिंग एंड वी आर रेजिस्टिंग इट इज वन ऑफ द गाइडेंस दैट दिस कार्ड गिव्स अस। माई थ्रोट, आई बीन स्पीकिंग टू मच ना सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, तो जब तक स्कॉर्पियो की बारी आई मेरा गला इज़ लाइक गॉन। सॉरी फॉर दैट। 5 इज़ ऑल अबाउट चेंजेस अगेन, और यहाँ पे 2 5 के कार्ड्स हैं। सो दिस 5 का कार्ड टॉक्स अबाउट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो ये बताता है कि हो सकता है आपके लाइफ में किसी पर्सन के साथ, या जनरली सबके साथ, बट मुझे स्पेसिफिकली 1 पर्सन के साथ ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी है। सो दिस कार्ड सेज कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में 2 लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के ऊपर पॉइंट्स, कि मैं ये बोल दूंगा तो मैंने बेटर किया, फिर उसने ऐसा बोला, मैं भी ये बोलता हूँ। नोइंगली अननोइंगली ऐसा कुछ स्कोरिंग पॉइंट्स चल रहा था, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। एंड कहीं ना कहीं अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट जीतना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, बट सेविंग दैट रिलेशनशिप और सेविंग दैट कनेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फाइटिंग। नाउ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फाइट कर रहे थे, बिकॉज हम लोग तो ज़्यादा इमोशनल लोग ही होते हैं। हो सकता है दूसरा इंसान भी कर रहा हो, या फिर एक एनर्जी ही ऐसी हो, एक फेज़ ही ऐसा हो कि कभी कभार लड़ाइयाँ ही हो जाती हैं, या फिर ऐसा तू में, या फिर थोड़ा सा कंपटीशन, या फिर उसने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो चलो मैं भी बुरा बोल देता हूँ। इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी, बट दिस इज़ चेंजिंग नाउ। ओके, एंड हो सकता है ये इंटरनल चेंज आपके अंदर से आ रहा है, बट समहाउ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है किसी चेंज को लेके। हो सकता है आप बहुत सोच रहे हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या इस चीज़ को अपनाना ठीक रहेगा, क्या ये चीज़ करना ठीक रहेगी। तो हो सकता है उस वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड अगेन। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड 2 चीज़ें मुझे बताता है। एक तो ये थीम मुझे समझ में आ रही है, ये मोस्टली रिलेशनशिप को लेके ही रीडिंग चल रही है, बट फिर भी एक जनरल मैसेज इस कार्ड से मुझे ये पता चलता है कि अगर आपकी बहुत समय से सेल्फ वर्थ को लेके इश्यूज़ थे, या फिर आप जैसे दिखते हैं, जैसा कहते हैं ना कि समटाइम्स हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, बट हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें परेशान करती हैं। हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम बाकी और चीज़ें करते हैं, लेकिन हम अपने सेल्फ वर्थ कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। हमारी वैल्यू क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसी से आपकी मार्केट वैल्यू और आपकी वैल्यू पता चलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी फैमिली में, कितना पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में ऐड कर रहे हैं, और कितने अच्छे क्वालिटीज़ आपके अंदर है, क्या टैलेंटेड आप हैं। कितने टैलेंटेड आप हैं, उससे भी आपकी वैल्यू पता चलती है। एंड वैल्यू ज़रूरी नहीं कि मटेरियलिस्टिक फॉर्म में ही हो, स्पिरिचुअल फॉर्म में हो सकती है, इमोशनल फॉर्म में हो सकती है। तो आप फाइनली अपनी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं, और जो भी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं या अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, या जनरली आपको लगता है कि कहते हैं ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कभी कोई पार्टी होती है मैं तो नहीं रह गई, या कभी कुछ हो गया तो मेरे को तो नहीं, कहीं मुझे तो नहीं बुलाया, और ऐसे। तो ये सब सोचना आपका अब जा रहा है आपकी लाइफ में, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में और ज़्यादा।
नाउ सारे कार्ड्स को देखते हुए मुझे एक थीम बहुत ही प्रॉपरली पता चल रही है, विच इज़ अगर आपका झगड़ा, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स किसी लव पार्टनर के साथ हुए हैं तो दैट पर्सन, दैट एक्स, या फिर जिनसे बात नहीं हो रही है आपकी, दैट पर्सन इज़ रिटर्निंग। रिटर्न ऑफ अ पास्ट पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। रिकन्सिलेशन दिख रहा है, सॉरी बोलना, दोनों साइड्स दे विल अपोलोजाइज टू ईच अदर, एंड ब्रेकअप के बाद पैचअप मुझे होता हुआ दिख रहा है। नाउ बिलो द डेक देखते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, ये फ्रेंडशिप का कार्ड है, ये सेलिब्रेशंस का कार्ड है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्कॉर्पियोस, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चांसेस आ रहे हैं फॉर सेलिब्रेशन। यहाँ पे मुझे आपके जो फीमेल फ्रेंडशिप्स हैं वो बेटर होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि आपको किसी इवेंट में बुलाया जाए, कोई पार्टी हो आपकी, और हो सकता है आपके एक्स वहाँ पे आपको मिले, बट व्हाट आई एम सीइंग इज आपका अच्छा खासा ये पैचअप होते हुए मुझे दिख रहा है, एंड दिस इज अगेन दिस एनर्जी इज कंटिन्यूइंग हियर। और यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन एंड सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, एंड आपके जिस भी इवन वर्क रिलेशनशिप में भी आपके मुझे यहाँ पे पार्टीज दिख रहे हैं। सो हो सकता है आप किसी वर्क रिलेटेड पार्टी में बुलाए जाएं। नाउ लेट्स सी जनवरी के महीने में स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसे रहने वाली है। सो लेट्स सी हेल्थ ऑफ स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021 2022। मैं भी 2021 में ही। सो लेट्स सी, प्लीज़ गाइड्स बताइए। वाओ, आई मीन ये कार्ड कितने बार आता है हमारे लिए, चिल्ड्रन का, और बिल्कुल अपराइट कार्ड आ गया। आई मीन अपने आप ही टर्न हो गया ये चिल्ड्रन, यानी कि जनवरी के महीने में बच्चे जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हो सकता है आप बच्चों को हेल्प करें, हील करें, या फिर आपके बच्चे हो जाएं, या फिर सिंपली आपके अगर बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत समय आपको बिताने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे रिकन्सिलिएशन और थर्ड पार्टी का भी मुझे सडनली एक आया कि अगर थर्ड पार्टी का कुछ इशू था तो वो भी मुझे जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट आई थिंक योर रिलेशनशिप इज़ सीइंग विक्ट्री। और स्प्रिंग टाइम में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। और यहाँ पे मुझे बहुत फसल और हार्वेस्ट दिख रही है, विच मीन्स कि जो आपने बहुत सारा जो मेहनत की थी अपने रिलेशनशिप पे, फाइनली वो अब पे ऑफ हो रही है। सो विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ अगेन। यहाँ पे मुझे चिल्ड्रन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं और यहाँ पे भी 3 लोग हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आप पार्टी कर सकते हैं, उनके साथ आप गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, बाहर जाएंगे, डिनर, लंच, इन सब चीज़ों पे आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे रिलेशनशिप आपके हो जाएंगे, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको बच्चों की तरफ से भी। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अवॉइड एलर्जेंस, यानी कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से पदार्थ हैं जो आप खा रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्ली एसिडिटी होती है, फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग होता है, वेट गेन होता है, बीपी हो जाता है, या फिर आपको थकावट ज़्यादा खा के अच्छा नहीं लगता है वो फूड, या फिर कुछ भी अनईजीनेस होती है, तो वो आइडेंटिफाई करें और उन चीज़ों को अवॉइड करें। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये सारी जो एलर्जिक चीज़ें हैं जिनके साथ आप एलर्जिक हैं, वो चीज़ें काफ़ी प्रोमिनेंटली आपको फील होंगी कि जनवरी में कि ये खाने से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो आप अवॉइड करें। सो लेट्स सी लास्ट में फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल डेक कि आपके लिए गॉडेसेस की तरफ से क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियंस, कैसा होने वाला है आपका जनवरी 2022 का महीना। वी गॉट अ कार्ड ऑलरेडी। वाओ, वी गॉट क्वान यिन। दिखाती हूँ मैं आपको ये कार्ड। बिलो द डेक वी हैव फोकस्ड इंटेंशन। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल देख के कि पहले तो आपको ये वाला कार्ड दिखा देती हूँ, डियाना का फोकस्ड इंटेंशन। ये कार्ड कहता है, एक तो ये बहुत ही वॉरियर वुमन वाली वाइब्स हैं इसमें, एंड ये कार्ड कहता है कि कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट। तो अगर आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं या बहुत सारा टू डू लिस्ट है आपका और आपको प्रायोरिटाइज करना है, तो भी आप अपना फोकस्ड इंटेंशन लगाएं उस चीज़ में, एंड यू विल डेफिनेटली मेक योर मार्क। एंड यू विल मेक योर मार्क इसमें लिखा है। सो यू विल डेफिनेटली अचीव योर टारगेट, अचीव योर गोल, बट आपको उसमें फोकस्ड इंटेंशन लगाना है, एंड डेफिनेटली देर इज सक्सेस, देर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर सेलिब्रेशन ऑल्सो हियर, इज वॉट आई एम सीइंग। नाउ कुआन यिन का कार्ड कहता है कंपैशन। ओके, सो ये कार्ड कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही पॉजिटिव पिंक कलर है इसमें, हीलिंग का कार्ड है, कंपैशन, यानी कि आपका जो फेमिनिन साइड है आपको उसको अब बहुत ज़्यादा एक्टिव करना होगा, यानी कि रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स। सो अगर आपका कोई पास्ट पर्सन रिटर्न कर रहा है तो आप कुछ ग्रजेस होल्ड करके मत बैठिए उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में कुछ नेगेटिव सोच के मत बैठिए कि उसने ऐसा मुझे बोला था। और
रिग्रेट्स, ग्रजेस एंड गिल्ट, ये चीज़ें 3-4 चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी। फॉरगिव दैट पर्सन, जैसा कि मैंने बोला अपोलोजाइज, हो सकता है वो पर्सन दोबारा आए और आपको अपोलोजाइज करे एंड यू गाइज विल पैचअप। नाउ जब आपको वो पर्सन पसंद है और आप पैचअप कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं उसके साथ, सेलिब्रेशंस का समय है और बहुत गुड न्यूज़ का समय है, सो वाई होल्ड ग्रजेस, ग्रजेस को रिलीज़ कर दीजिए पूरी तरह और उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लीजिए। Release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. So आपको 2 कार्ड्स मिले हैं फोकस के, यानी कि आपके माइंड में हो सकता है कि डुअलिटी चल रही हो, 2-3 टाइप के थॉट्स चल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कॉन्सेंट्रेट किस थॉट पे करूँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलेशनशिप के लिए आज से बात करें, तो एक टाइम पे आपको ये पर्सन बहुत पसंद आता है और दूसरे टाइम पे आपको लगता है कि ये पर्सन शायद यूज़ कर रहा है या फिर दिस पर्सन इज़ नॉट अ गुड पर्सन। सो ये ऑपोजिट पोलैरिटी वाले थॉट्स हैं। तो आपको जजमेंट्स रिलीज़ करना है अपने बारे में, जजमेंट्स रिलीज़ करना है दूसरे पर्सन के बारे में एंड एक्सेप्टेंस करना है। कंपैशन, जो लव एंड लाइट आपके अंदर है वो आप हर किसी में फील कीजिए, उस लव एंड लाइट के ज़रिए आप हर किसी के साथ कनेक्ट कीजिए, तभी आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका जनवरी का महीना बहुत ही पीसफुल मुझे दिखता है। और जैसे जितनी जल्दी आप ये जजमेंट्स रिलीज़ कर देंगे उतनी जल्दी आप पैचअप कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने रिलेशनशिप को बचा पाएंगे एंड बहुत अच्छा समय मुझे ओवरऑल दिख रहा है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द लव दैट इज़ विद इन यू, दैट्स इट। और बाकी सबके अंदर आपको वही प्यार और वही इज्जत, वही लाइट दिखेगी और वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड जनवरी का महीना, इससे अच्छा क्या शुरुआत आप चाह सकते हैं। सो वेरी गुड, वेरी नाइस एनर्जी, 3 चीयर्स टू अस। यहाँ पे 3 का कार्ड है। तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। जितने भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स मैं कर रही हूँ फॉर जनवरी मंथ में, उनमें से कोई भी टॉप 20 रैंडमली सेलेक्ट करके सेलेक्ट करूँगी एंड उसमें से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स में एक वीडियो के थ्रू आपको आंसर करूँगी, टैरो रीडिंग के थ्रू। सो प्लीज़ पोस्ट योर क्वेश्चंस, आई विल रियली लुक फॉरवर्ड टू देम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।